फिर इसमें पेशेंट डॉक्टर सभी का कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, ये डिजीज है, ये डिजीज है। अब जब रेडिएशन करने के बाद धीरे धीरे डिजीज का कम होना शुरू हुआ। ये इतना अच्छा बना के पेशेंट के अटेंडेंट नहीं भेजा था कि देखिए मैडम आपने ट्रीटमेंट किया है, पेशेंट इतना ठीक हो गया है। मतलब जो अच्छी अच्छी फोटो है वो पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा भेजी गई है, हमने कुछ नहीं किया है। ये भी पेशेंट के अटेंडेंट नहीं भेजा था, ये किसी ENT डॉक्टर के यहाँ जो पेशेंट के फादर थे वो मतलब वहीं का टेक्नीशियन था, तो उन्होंने ही भेजा कि पहले की रिपोर्ट मैडम देखिए और अब की देखिए, क्योंकि मुझे मतलब लगता नहीं मैं इतनी अच्छी फोटो खींच पाऊंगी। उन्होंने ही अपना पूरा वो लगा करके खींचा था और इसमें भी उन्होंने ही करके भेजा है। और अभी जो हम सर्विक्स की बात कर रहे थे, प्री ट्रीटमेंट दिखाया था ना, इतना बड़ा जो ट्यूमर था सबसे पहले जो हमने दिखाया था, आपने कहा था सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी कर भी देंगे। देखिए कैंसर में कोई भी सर्जरी तब तक ठीक नहीं होती है जब तक उसमें मार्जिन निगेटिव नहीं हो। कैंसर की सर्जरी में आप एक्सिजन बायोप्सी का तो कोई रोल नहीं रही है। एक्सिजन बायोप्सी कोई चीज नहीं होती है। क्या होता है, सिर्फ बायोप्सी करते हैं, ट्रू कट बायोप्सी। एक्सिजन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें मार्जिन 1 सेंटीमीटर या जहां का ट्यूमर हो, जैसे ब्रेस्ट है तो उसमें 5 मिलीमीटर चाहिए, अगर यूट्रस है तो हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए, अगर इंटेस्टाइन है तो हमें 4 या 5 सेंटीमीटर चाहिए। जब तक मार्जिन निगेटिव नहीं होते हैं किसी भी एक्सिजन बायोप्सी बड़ी सर्जरी का कोई मतलब नहीं है जब तक चीजें निगेटिव ना हो। तो ये तो खैर गाइडलाइंस है 2023 की। तो इसमें कभी भी देखेंगे तो देखिए इसमें यही लिखा है, प्रोस्टेट कैंसर में भी अगर पेशेंट का 10 साल से उसकी जाने मतलब ज्यादा जीने की उम्र मतलब है कि वो जिएगा ज्यादा, तो हमें क्या करवाना चाहिए। तो यूएस में तो बहुत होता है ना एक्टिव सर्वेलेंस, वहां बहुत होता है। वहां क्या ट्रीटमेंट ही मत करो, हर 3 महीने में पेशेंट जाता है डॉक्टर साहब के पास, वो MRI है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन है और सारी चीजें करवाते हैं, सीरम PSA। तो हमारे यहाँ तो इतना मरीज आएगा ही नहीं कि हर 3 महीने MRI कराए, फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करें, फिर DSA भी करें। दूसरी चीज क्या है, रेडिएशन। तो प्रोस्टेट में भी रेडिएशन से पेशेंट ये सब चीजें मतलब करने से ये ठीक हो जाते हैं। और मतलब लंग कैंसर में भी, लंग कैंसर में शू का कैंसर है तब तो सर्जरी का, और अगर शू का कैंसर लंग कैंसर का मालूम करना बहुत मतलब रेयर है, अक्सर दूसरी या तीसरी स्टेज मालूम पड़ते हैं, तो उसमें भी ये सारे पेशेंट जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है, मतलब जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप लोग भी जब गए होंगे, हम डॉक्टर्स अपने इंडिया वालों के लिए बहुत आराम से अवेलेबल भी हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हमें अपने पर गर्व होना चाहिए। आप सब लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं। हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप उनमें किसी भी पेशेंट से पूछिए। एक पेशेंट आई थी, US में ही थे, उनको जब सांस लेने में दिक्कत थी, इसोफेगस से पेशेंट का जो ट्यूमर था वो लैरिंक्स में पहुंच गया था, तो इंट्यूबेट करने के लिए उनको बड़ी आफत आ रही थी। मतलब उसके लिए उनको बहुत सारे जो नॉर्म्स होते हैं फॉलो करने होते हैं। जैसे हमारे नहीं पेशेंट पहुंचा, हमने तुरंत फटाफट बायोप्सी कर दी, फटाफट कर दी, वो नहीं था। फिर यहाँ पर आई, बायोप्सी किया गया, उस पेशेंट का वीडियो ही होगा हमारे पास। उसको जब ट्रीटमेंट किया इसोफेगस का, वो बिल्कुल क्योर हो गई। हम लोग इंडिया में बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब टाइमली कर देते हैं और पर्सनली करते हैं। ये नहीं कि अगर गाइडलाइन में ये लिखा है और हमारे पेशेंट को नहीं है वो है तो वो नहीं करते, ऐसा नहीं। और हम जब US में लेके आए थे भाई, मतलब मुझे तो लाइफ भी वहाँ की अच्छी लगी। मंडे टू फ्राइडे है, 8 से 4 काम है, उसके बाद शांति। आप किसी का फोन भी उठाने के लिए मतलब बाध्य नहीं है। तो हम लोगों के पास जो ट्रीटमेंट है, मशीन है, तो मतलब मुझे वहाँ टेंशन हो गई। टेंशन किस बात की हो गई कि आप इस पेशेंट को देखकर सोच रहे हैं कि वो पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए, लेकिन हम नहीं शुरू कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अपने नियम है। पहले वो यहाँ जाएगा उनके लोकल डॉक्टर के पास, फिर वो लिखवाएगा, फिर वहां से रेफर होगा, फिर वहां से रेफर होगा, फिर वो आपके पास आएगा। मेरे ख्याल से सबका एक्सपीरियंस होगा। और हम लोग मतलब जो स्टेज में ठीक होने वाले पेशेंट होते हैं उनको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने केस दिखाए थे आपको, शुरू के जो 4 स्टेज थे, जो ब्रेन मेट्स वाला पेशेंट था वो वाला भी, सबके रेडिएशन से वो ट्यूमर गायब हो गए। तो एकदम से ये सोचना कि पेशेंट नहीं ठीक हो पाएगा, ये सही नहीं है। स्टेज 1 to 4 कोई भी पेशेंट ठीक हो सकता है। थोड़ा मतलब जल्दी डायग्नोज कर ले तो अच्छा है, नहीं तो लेट स्टेज में भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।